जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक है भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा, ऊंचा स्थान। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो पार्ट 1 नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा स्थान। सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु है। साथ में आप कॉपी और पेन भी रखें। जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे वैसे आप नोट करते जाओ। तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु है, जो असम में है। भूपेन हजारिका सेतु असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली में है। यह भी आर्मी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली में है। हालांकि ये सवाल सबको आता होगा। सबसे बड़ी झील वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। वुल्लर झील ने भारत की सबसे बड़ी झील है जम्मू कश्मीर में। भूपेन हजारिका सेतु पुल की विशेषता भी देख लो। भूपेन हजारिका पुल की लंबाई 9.5 किलोमीटर एवं चौड़ाई 12.9 मीटर है। यह ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली लोहिती नदी पर बना हुआ है। नदी भी याद रखना, ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली लोहिती नदी पर। कभी कभी नदी भी पूछ सकते हैं आपको। जो असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूपेन हजारिका सेतु किन्हें जोड़ता है। असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ता है। इसका निर्माण पीपी के तहत नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने किया। इसमें 2056 करोड़ की लागत आई। ये बेसिक जानकारी है भूपेन हजारिका सेतु पुल की। चलो, बेसिक जानकारी भी याद रखना, कभी कभी सवाल पूछ सकते हैं। मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ आप कॉपी में नोट कर लो। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भांगड़ा बांध पंजाब में है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भांगड़ा बांध पंजाब में है। यहाँ गुरुत्वीय शब्द याद रखना। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भांगड़ा बांध पंजाब में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान में है। ये तो सबको याद ही है। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान में है। और सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर अल्लोरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर अल्लोरा। कैलाश मंदिर अल्लोरा में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर अल्लोरा। अल्लोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। यह भी याद रखना, कैलाश मंदिर महाराष्ट्र। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। चिड़ियाघर का नाम आते हैं आपको कोलकाता याद आ जाएगा। वैसे ही जूलॉजिकल गार्डन को याद करना बड़ी बात नहीं। जूलॉजिकल चिड़िया अपना आप, चिड़ियाघर अपना आप याद आ जाएगा। तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। सबसे बड़ी मस्जिद, ये तो सभी को आता होगा, जामा मस्जिद दिल्ली में है। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। सबसे ऊंची चोटी गॉडविन आस्टीन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। इसको केटू भी कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछते हैं तब गॉडविन आस्टीन केटू है। इसकी लंबाई है 8,616 किलोमीटर। गॉडविन आस्टीन की लंबाई कितनी है? 8,611 किलोमीटर, सॉरी 8,611 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे ऊंची चोटी गॉडविन आस्टीन केटू है, जिसकी लंबाई 8,611 किलोमीटर है। सबसे लंबी सुरंग, आगे देखो, यह सड़क सुरंग है। सबसे लंबी सुरंग सड़क सुरंग
यह है चेनानी नासिर सुरंग, 9.2 किलोमीटर है। चेनानी नासिर सुरंग जम्मू कश्मीर में है। NH 44 पर पूर्व नाम NH फर्स्ट ए था। ध्यान रखना, सबसे लंबी सुरंग अगर सड़क सुरंग पूछे तब तो चेनानी नासिर सुरंग करनी है, और सबसे लंबी सुरंग पूछे रेलवे में तब पीर पांजाल। दोनों ही जम्मू कश्मीर में, दोनों में विशेषता है कि दोनों सुरंग जम्मू कश्मीर में। तो सबसे लंबी सुरंग पूछे रेलवे में तब पीर पांजाल, यह 11.215 किलोमीटर है। 11.215 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में, दोनों सुरंगें जम्मू कश्मीर में हैं। यहाँ पर था सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल, यह भी इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल, जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मुहैया पर वो बनता है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल इम्पोर्टेंट है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। सबसे अधिक वनों का राज्य, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे अधिक वनों का राज्य मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वनों वाला राज्य पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश, ये सबसे अधिक ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। सबसे बड़ा कॉरिडोर यह है रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु, सबसे बड़ा कॉरिडोर है रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु। सबसे ऊंचा झरना जोग या गैर सोपा, कर्नाटक में श्रावती नदी पर सबसे ऊंचा झरना है जोग या गैर सोपा, कर्नाटक में। मैं इसकी लंबाई भी लिख देता हूँ, बेसिक जानकारी। इसकी लंबाई है लगभग 255 मीटर, लगभग 255 मीटर। सबसे ऊंचा झरना जोग या गैर सोपा है, कर्नाटक में, इसकी श्रावती नदी पर है। 255 मीटर भी इसकी लंबाई याद रखना, बेसिक जानकारी है। आपको ऐसी जानकारी किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी, अतः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। हम आपको संपूर्ण सिलेबस करवाएंगे। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रैंक रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड सबसे लंबी सड़क है, तो याद ये ग्रैंड ट्रैंक रोड सांझा द्वारा बनी शेरशाह सूरी वाली ग्रैंड ट्रैंक रोड सबसे लंबी सड़क भी है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा, सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा, ये तो सभी को आ रहा होगा। सबसे लंबी नदी भारत में गंगा नदी, ये भी सभी को आता ही होगा। सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर। देखो पहले एक सवाल पहले भी आया था, जूलॉजिकल गार्डन सबसे बड़ा चिड़ियाघर, जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता, और यहाँ आ गया सबसे बड़ा अजायब घर, ये भी कोलकाता अजायब घर है। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर वाला, सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर में है। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम मेघालय, ये भी इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक वर्षा का स्थान है मासिनराम मेघालय। भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है। सबसे बड़ा लिवरपूल, सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है, तो यह है हावड़ा ब्रिज कोलकाता। सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है, हावड़ा ब्रिज कोलकाता है। ध्यान रखना, मैंने कहा भी था पहले कि यह देखो लीवर शब्द याद रखना। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कोलकाता है। और पहले मैंने कहा था सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भांगड़ा बांध पंजाब, वहाँ गुरुत्वीय शब्द था, यहाँ लिवरपूल है हावड़ा ब्रिज कोलकाता। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है, सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश, 1.3 किलोमीटर सबसे लंबा ये प्लेटफॉर्म है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर 1.3 किलोमीटर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। सबसे विशाल स्टेडियम, सबसे विशाल स्टेडियम यहाँ युवा भारती यानी सॉल्ट लेक की दृष्टि से देखें तब तो युवा भारती है कोलकाता वाला। अगर ऐसे स्टेडियम पूछें सबसे बड़ा स्टेडियम, तब करना मोदी स्टेडियम, तब करना मोदी स्टेडियम। और सबसे विशाल स्टेडियम आगे सॉल्ट लेक आ जाता है, तब युवा भारती कोलकाता वाला है। और ऐसे पूछे सबसे विशाल स्टेडियम, तब मोदी स्टेडियम अहमदाबाद वाला।
सबसे विशाल स्टेडियम मोदी स्टेडियम अहमदाबाद वाला है, गलती मत करना। सबसे विशाल स्टेडियम अगर सॉल्ट लेक की दृष्टि से देखा जाए तब युवा भारतीय कोलकाता वाला है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर बम्बई महाराष्ट्र है। बम्बई महाराष्ट्र सबसे अधिक आबादी वाला शहर है भारत का। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य है महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र में बम्बई है और भी बड़े बड़े शहर है, तो ये सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य है महाराष्ट्र। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी सबसे लंबा रेल मार्ग है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। शायद इसकी लंबाई 4700 कुछ किलोमीटर है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक बंदरगाह यह इंपॉर्टेंट। बम्बई महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है बम्बई महाराष्ट्र। प्राकृतिक बंदरगाह के भी सवाल कंपटीशन में एक दो पूछ सकते हैं। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बम्बई महाराष्ट्र। देखो सर्वाधिक आबादी वाला शहर भी बम्बई, बम्बई बड़ी है तो बंदरगाह भी बड़ा ही होगा। भाई बम्बई बड़ी है तो बंदरगाह भी बड़ा ही होगा। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बम्बई महाराष्ट्र, ऐसा आप याद रख सकते हो। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, 1600 किलोमीटर है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, 1600 किलोमीटर। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, गुजरात 1600 किलोमीटर। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील ओडिशा। यहाँ तटीय शब्द भी याद रखना। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील या लेगून झील भी आप बोल सकते हैं इसको, चिल्का झील ओडिशा। चिल्का झील ओडिशा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मैंने कहा था वुल्लर झील जम्मू कश्मीर वाली, वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुल्लर झील जम्मू कश्मीर। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तटीय झील चिल्का झील ओडिशा। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, यमुना नदी। ये गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण की गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ओडिशा। सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध ओडिशा वाला है, महानदी पर बना हुआ। सबसे लंबा बांध, ध्यान रखना, हीराकुंड बांध ओडिशा। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ओडिशा। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र। और प्रथम परमवीर चक्र विजेता था मेजर सोमनाथ। यह भी बेसिक जानकारी है कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ। मरणोपरांत मेजर सोमनाथ को प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान भी है परमवीर चक्र। मेजर सोमनाथ को यह प्रथम दिया गया था। यह बेसिक जानकारी कई कंपटीशन पूछा गया। परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, ये तो सभी को आता ही है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर, ये भी सभी को आता है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट
कैथेड्रल गोवा। गोवा में भाई सबसे बड़ा गिरजाघर है। गोवा छोटा है लेकिन गोवा में सबसे बड़ा गिरजाघर है। गोवा खुद छोटा है लेकिन बड़ा गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल। सेंट कैथेड्रल। सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुर नई दिल्ली। नई दिल्ली में सबसे ऊंचा टीवी टावर है पीतमपुर नई दिल्ली। सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश यानी 1100 किलोमीटर। सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य तो है आंध्र प्रदेश। अगर यहाँ दक्षिण नाव नहीं आई है तब आपको करना है गुजरात है। अगर यहाँ दक्षिण नाव नहीं आया तब आपको करना है गुजरात। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। और यहाँ सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य पूछें तब आंध्र प्रदेश 1100 किलोमीटर और गुजरात के 1600 किलोमीटर। सबसे लंबा समुद्री तट मेरीना बीच चेन्नई। सबसे लंबा समुद्री तट किसका है भाई? वो है मेरीना बीच चेन्नई में है, तमिलनाडु। सबसे लंबा समुद्र तट है मेरीना बीच चेन्नई का। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली कोसी नदी। कोसी नदी ने सबसे अधिक मार्ग बदलती है। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक भी कहते हैं। और सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी नदी। सबसे बड़ी कृत्रिम झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर है। यानी ये मनुष्य द्वारा निर्मित है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर। सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी एवं अलकनंदा। सबसे गहरी नदी घाटी है भागीरथी एवं अलकनंदा। सबसे गहरी नदी घाटी है भागीरथी एवं अलकनंदा। इम्पोर्टेंट है। डेल्टा ने बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा एवं ताप्ती। डेल्टा ने बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा एवं ताप्ती। यह कोई डेल्टा नहीं बनाती है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि एक भी डेल्टा ने बनाने वाली नदी कौन सी है। आपको ऑप्शन में या तो नर्मदा देगा या एक ताप्ती, इनमें से एक ऑप्शन देगा। तो आपको इनमें से चॉइस करना है। तो डेल्टा ने बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा एवं ताप्ती। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डेल्टा ने बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा एवं ताप्ती। कई एग्जामों में ये सवाल पूछा गया है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है यह सियाचिन ग्लेशियर। ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम। ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है, असम में है। तो ठीक है, ये भी याद रखना। सबसे बड़ा तारामंडल, ये आर्मी में सवाल पूछा गया है भाई, बिल्कुल पूछा गया है। बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता सबसे बड़ा तारामंडल है। बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता। बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता सबसे बड़ा तारामंडल है। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन लेह लद्दाख। लेह लद्दाख ने वो सबसे ऊंचा हवाई पत्तन है लेह लद्दाख। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन लेह लद्दाख। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कहाँ है? लेह लद्दाख में। सबसे बड़ा भारत का राज्य क्षेत्रफल में तो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य अगर हम बात करें छोटा राज्य की बात करें तो गोवा सबसे छोटा राज्य है गोवा। और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, ये तो आपको याद ही है। सर्वाधिक तट रेखा
वाला राज्य मैंने बताया था अभी अभी गुजरात। कितनी? 1600 मीटर। 1600 मीटर। यह भी इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, 1600 किलोमीटर। और सर्वाधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ गुजरात का। गुजरात का कच्छ सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस, ना ही गतिमान है तब सबसे तेज तो चलेगी ही। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है, गुजरात की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बेसिक जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसे देश भर के किसानों से लेकर इकट्ठा किए गए लोहे से बनाया गया। ये विश्व में अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति है। 182 मीटर। इसकी ऊंचाई भी कई बार पूछ लेते हैं। यह ने विश्व की भी सबसे ऊंची मूर्ति है। अगर इंडिया की तो है, अगर विश्व की भी सबसे ऊंची मूर्ति पूछें तब भी स्टैचू ऑफ यूनिटी करना है गुजरात की। ये विश्व की अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर है। इसे गुजरात के बड़ोदरा के पास नर्मदा जिले में स्थित सरदार बांध से 3.5 किलोमीटर नीचे की तरफ राजपीपला के निकट साधु बेट नामक नदी द्वीप पर स्थापित किया गया है। इस मूर्ति का डिजाइन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार रामवनजी सुतार ने किया। यह इम्पोर्टेंट है भाई, रामवनजी सुतार। इस मूर्ति का डिजाइन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार रामवनजी सुतार ने किया। अगर आपको पूछ ले कि रामवनजी सुतार का संबंध किस क्षेत्र से, तब आपको मूर्तिकार से करना है, मूर्तिकार क्षेत्र से। और स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन है, तब भी आपको रामवनजी सुतार करना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो। आपको संपूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। आप नियमित रूप से सभी कक्षाओं को देखते रहें। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपके 50 में से 45 प्लस सही नहीं हो जाते तो देख लेना, हमारे चैनल पर सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। अतः आप सभी वीडियो नियमित रूप से देखें। बाकी चैनल की तरह यहाँ केवल बकवास नहीं की जा रही है, पूर्ण रूप से आपको डाटा दिया जाएगा। आप नियमित उनका अवलोकन करते रहिए। साथ ही साथ हम संपूर्ण सिलेबस को मद्देनज़र में रखते हुए वीडियो बना रहे हैं। जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, हम आपके नियमित रूप से टेस्ट भी लेंगे। सप्ताह में 2 बार टेस्ट लिया जाएगा। सप्ताह में 2 बार टेस्ट लिए जाएंगे। मैथ्स का भी सिलेबस करवाएंगे। रीजनिंग भी करवाई जाएगी। संपूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो पार्ट 1 नहीं देखी है तो वो देख ले, ताकि कोर्स में कोई भी वीडियो पीछे नहीं छूटे।
ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कल।